यूजीसी के कानून बने हैं और इसमें जो आर्टिकल 14 है, जो इक्वलिटी का सिद्धांत, जो समानता का सिद्धांत, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव का सिद्धांत देश के कानून में प्रावधान है, उसी के अंतर्गत ये कानून बनाए गए हैं। वातावरण है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़े और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव दिखाते हुए किसी को अपमानित नहीं करने की जो इस कानून में प्रावधान है, उसके अंतर्गत ही इस कानून को बनाने का काम किया गया। इस तरह से रैगिंग करके अत्याचार किए गए थे, आत्महत्या के लिए उनको मजबूर किया गया था। उसी संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जो रैगिंग करके किसी पर अत्याचार नहीं हो। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। यूजीसी कानून जब से आया है तब से श्रवण समाज के लोगों के द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, जब से ये कानून आया है स्वर्णों में गुस्सा फूट पड़ा है स्वर्ण समाज के लोगों में? देखिए, इसको किसी समाज के दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है और ये कहीं ना कहीं देश भर में जो शैक्षणिक वातावरण और जो शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देशन था, उसी को कहीं ना कहीं संसदीय समिति, जिसमें कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह उसके अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो संसदीय समिति ने अनुशंसा की है और उस अनुशंसा के आलोक में ये यूजीसी के कानून बने हैं और इसमें जो आर्टिकल 14 है, जो इक्वलिटी का सिद्धांत, जो समानता का सिद्धांत, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव का सिद्धांत देश के कानून में प्रावधान है, उसी के अंतर्गत ये कानून बनाए गए हैं। और उसमें इस बात का अगर कोई दूसरे नज़रिए से प्रस्तुतिकरण कर रहा है तो उनको एक बात देखना चाहिए कि इस कानून में जिनका अपमान किया जाता है उनको अपमानित नहीं होना पड़े और जो सामने वाले अत्याचार करते हैं वो अत्याचार नहीं करें, इसके लिए कानून बनाए गए हैं। किसी को टॉर्चर करने के लिए या किसी पर अत्याचार करने के लिए कानून नहीं बनाए गए हैं। एक बात समझ लेना चाहिए, दूसरे समाज और समाज के अंदर बेहतर वातावरण का निर्माण हो, देश बेहतर तरीके से आगे बढ़े, देश के अंदर जो विश्वविद्यालयों के अंदर शैक्षणिक वातावरण है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़े और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव दिखाते हुए किसी को अपमानित नहीं करने की जो इस कानून में प्रावधान है, उसके अंतर्गत ही इस कानून को बनाने का काम किया गया। इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो अत्याचार करेंगे उनको कहीं ना कहीं डरना पड़ेगा, क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं जब शैक्षणिक वातावरण का निर्माण के लिए, देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, तो आप इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधों को, परस्पर सम्मान के भाव को, एक दूसरे के प्रति जो हमारा शिक्षा का स्तर है वो इक्वलिटी के साथ आगे बढ़े। तो इसके लिए ये कानून लाया गया है और इस कानून को लाने में सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रोहित वेमुला के मामले गए थे और रोहित वेमुला के मामले पर जिस तरह से रैगिंग करके अत्याचार किए गए थे, आत्महत्या के लिए उनको मजबूर किया गया था, उसी संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जो रैगिंग करके किसी पर अत्याचार नहीं हो, किसी समाज को इस बात का एहसास नहीं हो कि हम शिक्षा ग्रहण करने आए हैं तो हमको टॉर्चर किया जा रहा है। तो इसी के लिए ये कानून लाए गए हैं। इसको अन्यथा अगर कोई लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो वैसी व्यवस्था चाहते हैं कि हम किसी पर अत्याचार करते रहें और हमारे अत्याचार को समाज का लोग सहता रहे, तो ये देश और देश के संविधान में कहीं पर नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक व्यवस्था की है उसमें सभी को एक दूसरे के साथ सम्मान का भाव और दूसरे को अपमानित नहीं करने का सोच के साथ आगे बढ़ने की नीति अपनानी होगी और किसी पर अत्याचार नहीं हो और किसी को हम उस तरह से अत्याचार नहीं करें जिससे कि
उस समाज के लोगों को पीड़ा हो और वो आगे शैक्षणिक वातावरण बेहतर करने के निर्माण में कमज़ोर पड़ जाएं। सर एक सवाल और रहेगा कि स्वर्ण समाज के लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि क्या पता कि कोई आपसी दुश्मनी के चक्कर में उस पर यूसी एक्ट लगा दे, उसके तहत एफआईआर करवा दे। और उनका ये भी कहना है कि क्या स्वर्ण समाज जो अगर जनसंख्या में देखा जाए तो काफ़ी कम परसेंटेज में है, तो इतने कम परसेंटेज होने के बाद इतने ज़्यादा परसेंट पर अत्याचार कैसे कर सकते हैं? ये दो मेन मुद्दा उनके द्वारा उठाया जा रहा है। देखिए, अब आप संख्या बल के हिसाब से तो बात कर रहे हैं, लेकिन शैक्षणिक वातावरण के हिसाब से जब बात कीजिए, जब आप विश्वविद्यालयों में जाएंगे तो आप जिनको बड़ी संख्या बता रहे हैं उनके बच्चे बहुत कम संख्या में वहाँ दिखते हैं। और उनके बच्चों को जब वो उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने की ओर बढ़ते हैं तो किस किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, किस किस तरह से उनको प्रताड़ना सहना पड़ता है और किस किस तरह से उनको उपेक्षित निगाह से देखा जाता है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। आप संख्या बल अगर दिखा करके किसी कानून और कानून को रिजेक्ट करने की बात करते हैं तो ये कहीं से उचित नहीं है। आपको ये देखना होगा कि जो संख्या बल में ज़्यादा रहते हुए भी शिक्षा के स्तर में अगर कमज़ोर है तो इसका मतलब है कि उसको शैक्षणिक वातावरण के बेहतर निर्माण की दिशा में जो माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं उनको अपने जात का या अपने समाज का जो उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा होनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति या परिस्थिति का निर्माण होता है। और रोहित वेमुला ये इसके मिसाल है कि वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन उनको किस तरह से रैंकिंग के माध्यम से प्रताड़ित किया गया और अंततः वो मजबूरीवश आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। इसीलिए कानून लाने के पीछे जो मंशा होती है वो कहीं ना कहीं बेहतर वातावरण के निर्माण की दिशा के लिए होती है। कानून किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद को, और इन्होंने जो है यूसी कानून का समर्थन किया है। कह सकते हैं कि आरजेडी समर्थन किया है। कारण यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, शिक्षा के स्तर से देखा जाए तो यूसी कानून कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा इनका कहना है। आगे क्या कुछ होता है, हालांकि जगह जगह प्रदर्शन तो चल ही रहे हैं, आगे क्या कुछ होता है आने वाला वक्त बताएगा। सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है या नहीं लेती है ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहे, मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।